हाय माता, हाँ मैं एक ही दिन में 2 बार आ सकती हूँ, दैट्स अलाउड। मैं सोने चली गई थी, आप सो रहे हो दूसरे कमरे में और मैं आपके साथ सोती हूँ। आई मीन हम को स्लीप कर रहे हैं और आई नो कि हम जिस कंट्री में हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट अनकॉमन भी नहीं है, बट हम तो इंडियन हैं। तो मैं सोने चली गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम है और वो काम कपड़े धोने का है और उसके लिए बहुत अभी साइकिल चल रहा है और मैं सुखा के ही सोऊंगी। तो मैं सोचा मीनवाइल मैं वीडियो स्क्रॉल करूँ या रील स्क्रॉल करूँ। लेट्स स्टार्ट द अनदर कैटेगरी, दैट इज जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। सो देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स दैट कैन scar you mentally, honestly, but I don't want to tell you mentally bad things. I just want to tell you like how was my pregnancy and what happened and whatever that things. I'm not sure. I think बताना चाहिए कि नहीं, but still let's go with it. तो मैंने कहा था ना कि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे एक प्यारी सी डायरी खरीदी थी। दिस इज नॉट अ डायरी एक्चुअली, दिस इज अ नोटबुक, बट मुझे बहुत क्यूट लगी थी और मैंने खरीदी थी पॉन्डन से ये, and it's really cute and beautiful. Uh, so this is the diary, and I did started writing in it for like maybe 2-3 days, and this is the first page I wrote it, like you can see, and it's in Hindi. I want it to be in Hindi, and then again confusion English, and this is you. This is you at 6 weeks, exactly at 6 weeks. This is you, and this is like this tiniest bit, so small, like a dot. जब मैंने पहली बार ये स्कैन देखा, you were kind of an unexpected child. We never expected to have you, but honestly, you're the best thing that ever happened to us, and you're such a blessing, I would say. कभी कभी वो कहते हैं ना कि बिना मांगी चीज़ें जो भगवान गॉड जो भी उनसे हम मांगते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो हमने मांगा नहीं होता, वो हमारी किस्मत में होता है, एंड दैट हैपेंड विद यू। तो हमने आपको मांगा नहीं था, आप हमारी किस्मत में थे, और वो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट आफ्टर हैविंग यू। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग दोनों बहुत परेशान हो गए थे, बिकॉज फाइनेंशियली हम बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन में नहीं थे। हम नए नए इस कंट्री में मूव हुए थे और हम अभी दोनों जॉब करके एक मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, एंड एट दैट टाइम वी वर लाइक एट जीरो इन दिस कंट्री। तो ये हो गया, जिसका मतलब था कि मैं काफ़ी टाइम तक आउट ऑफ वर्क रहूँगी। बिकॉज हम यहाँ पे अकेले हैं। अगर मैं काम पे जाऊँगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी अभी भी नहीं चाहती कि मैं आपको किसी नर्सरी में छोड़ूँ या मैं आपको किसी और के पास छोड़ूँ। आप मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, सिर्फ मैं ही आपकी देखभाल करूँगी। नॉट लाइक कि सिर्फ मैं ही, मतलब आपकी देखभाल घर में होगी। मैं नहीं चाहती कि आप बाहर अनजान लोगों के साथ रहो। मेरा बच्चा है, इकलौता बच्चा है, क्यों मैं दूसरों के उसमें रहूँ? पैसा तो आने जाने चीज़ है ना, बच्चे तो बार बार आप नहीं ये चीज़ टाइम होता ना। तो फिर मैंने ये पहले से ही डे 1 से सोच लिया था मेरी प्रेगनेंसी के, एंड ऑनेस्टली हमें फर्स्ट मंथ में पता चल गया था, दैट एक्यूरेट। एंड फिर हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की, एंड ऑनेस्टली मेरी पूरी प्रेगनेंसी इतनी कंजूसी में निकली है ना। हमने हर चीज़, मैंने कपड़े भी मतलब हार्डली मैंने 40 पाउंड 4000 के कपड़े पूरी प्रेगनेंसी में लिए हैं, दैट्स इट। लोग पूरा का पूरा वार्डरोब चेंज कर लेते हैं प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी पैंट्स, प्रेगनेंसी दिस, प्रेगनेंसी दैट। आई वाज लाइक दैट्स इट, नो फोटोशूट, जबकि वो बहुत कॉमन है, नो फोटोशूट। एंड सर्दी इतनी थी कि मैं सोच रही थी कि रोज़ की आज ये पहन के फोटोशूट कराऊंगी। इतनी सर्दी होती थी कि हम दोनों बेड से ही नहीं निकलते थे दोनों। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा एक नंबर के आलसी लोग हैं, एक नंबर के सोने वाले लोग हैं, जबकि वो लग्जरी मुझे अभी नहीं मिल रही है जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। हार्डली अगर कोई मुझे 4-5 घंटे की भी नींद
दे देना लगातार, मैं उसके पैर पैर छू बट स्टिल इट्स लाइक आई एम लविंग इट। हाँ, तो हम अराउंड 6 वीक्स पे हम बहुत खुश थे एक्चुअली। हमें पता था कि फाइनेंशियली बर्डन है, बट आई डोंट नो, वी वर लाइक सो हैप्पी। और मैंने जिद करके घर पे बता दिया सबको कि आई एम प्रेग्नेंट। मैं एवरीवन वाज सो हैप्पी, क्योंकि हमारी शादी को उस टाइम तक ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके थे, और नो 3 साल हो चुके थे हमारी शादी को, ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट हो चुके थे पूरे 3 साल बाद। लाइक अप्रैल में 3 साल हुए हैं एंड मई में भी गॉट टू नो अबाउट यू। एंड पूरे 3 साल हो गए थे हमारी शादी को। एंड इंडिया में ऐसा ही था पहले, अभी आप बड़े होने के बाद आपका मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अगर आप इंडिया में शादी करने के बाद बच्चा चाहिए ही चाहिए सबको। तो सब बहुत खुश थे, एंड वी वर हैप्पी, एंड आई वाज मेकिंग सो मेनी गुड डिशेस एट होम। आई नो इट्स जस्ट 6 वीक्स, बट मुझे क्रेविंग्स होने लगी हैं। बट देन वन डे आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, और हम दोनों डर गए। मैं रोने लगी, मैं तो इतना डर गई कि मैं कांपने ही लगी। और तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम बेड पे लेट जाओ एंड आई विल गो आउट। एंड शायद किसी ने मैंने अपनी मॉम से बात की, एंड उन्होंने अपनी दीदी से, और कुछ उन्होंने हमें रेमेडी बताई। आई एम नॉट श्योर क्या रेमेडी बताई थी, क्योंकि तुम्हारे पापा फटाफट भाग के वो लेने गए थे। मुझे वो रेमेडी याद नहीं आ रही एक्चुअली क्या बताई थी, बट नंदलेस तुम्हारे पापा ने बताया कि, मुझे दीदी ने बताया कि जब वो भी रोने लगे थे, वो मेरे आगे नहीं रो, बट वो रोने लगे थे। और वो बहुत ही हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। अभी सोचने में शायद इतना नहीं लग रहा है, बट उस टाइम हम दोनों की बहुत ही इमोशनली, हम दोनों एकदम अंदर से कुछ हो गया था हम दोनों को। बिकॉज अभी तो हम थोड़ा सेटल डाउन होने लगे थे इस बात को लेकर, दैट वी आर हैविंग बेबी एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। एंड देन ये हो गया, मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट टेक बेड रेस्ट। फिर तुम्हारे डैड ने मुझे 2 वीक्स का बेड रेस्ट कराया, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग, बिकॉज द अमाउंट ऑफ नो कि जो नॉट अमाउंट, जितना प्यार मुझे उस टाइम उनके ऊपर आया, बिकॉज वो 2 जॉब कर रहे थे, एंड 2 जॉब करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बेड रेस्ट कराया, घर का भी सारा काम किया। दैट वाज रियली नाइस। फिर दोबारा लेकिन सेम चीज़ हुई, एंड मैंने फिर कॉल किया और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि हम 3 मंथ से पहले स्कैन नहीं करते, बट क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है तो उन्होंने मुझे 6-7 वीक्स पे स्कैन दिया। एंड उस टाइम तक भी हमने टेस्ट ज़रूर कर लिया था, बट हमें लगा था कि मैं प्रेग्नेंट, बट वो चीज़ सामने नहीं थी। बट फिर मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ, एंड देयर यू वर, स्मॉल टाइनी बिट, लिटिल स्पेक ऑफ, लाइक जस्ट अ स्पेक ऑफ डर्ट, एक छोटे से दाने जितने। एंड डॉक्टर ने कहा कि यस यू आर प्रेग्नेंट एंड दिस इज योर बेबी एंड एवरीथिंग इज फाइन। एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक इमोशनल आदमी हूँ, औरत हूँ, बट आई स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद के मैं कभी किसी स्कैन में नहीं रोई, बट उस स्कैन में, मेरे फर्स्ट स्कैन में, जब तो मुझे दिख भी नहीं रहे थे, एकदम छोटे दाने जैसे थे, मैं रोई। एंड उन्होंने बस ये कहा कि अपना ध्यान रखो, दैट्स इट। और हम वापस आ गए, एंड वी वर ओवर द मून, बिकॉज नाउ इट्स द रियलिटी दैट यू आर इन मी। हम जो चीज़ अभी तक सिर्फ चल रही थी हाँ है, वो हम देख सकते थे स्कैन के थ्रू। एंड हमारे पास फोटोज थी, हमने फोटोज सबको सेंड किया है। सब लोग लगे इसमें दिख कर रहा है, नो, हमने कहा कि हमें भी पता दिख नहीं रहा है, बट वो है अंदर। एंड यू वर देयर इन मी, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। आई मीन फर्स्ट मंथ था, आई थिंक सेकेंड मंथ था, कुछ नहीं पता चला था, बट स्टिल मैं अपने पीठ पे हाथ रख के तुमसे बातें करने लगी थी। आई नो दैट्स स्टूपिड, बट इट हैपेंड। एंड उसी दिन like something shifted in me, and I don't know what it was. I wanted to be like a cool, I liked dressing up a lot, I liked getting ready a lot, I liked so many things, not superficial, but at that day something shifted in me. I just stopped being so superficial, dressing up करना और ये सब जैसे कुछ चला सा गया। और
आई एम सो चेंज्ड आफ्टर द प्रेगनेंसी। अगर मैं अपनी 1 साल पुरानी भी फ़ोटो देखती हूँ ऐसा लगता है कि 10 साल पुरानी फ़ोटो है। एंड बट दैट्स नॉट योर मिस्टेक कि ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने अपना प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान नहीं रखा। दैट्स नॉट ऑन यू। एंड that's it. That's for this day 1 of pregnancy kind of video. I know कि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई और ये मैंने ठीक से नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि जो पहले वाली वीडियो थी वो अभी रिसेंट की थी और रिसेंट की बात करना बड़ा आसान है और 1 साल पुरानी बात एग्जैक्टली सोच के करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अगली बार से जब भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी मैं पहले से सोच के रखूँगी कि मुझे क्या बोलना है ताकि वीडियो बहुत शॉर्ट और क्लियर कट हो, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा लगे कि ये मम्मी ने क्या किया हुआ है। ठीक है मैडम? एंड आई नो I am exclusively breastfeeding you. For the first month, I did give you formula, but now I'm exclusively breastfeeding, and that is a very tough job. Please listen to him. That is a tough job, and that's why कि इसीलिए मैं इतना पानी पी रही हूँ। अगर आपको लगे कि एक ही वीडियो में इतना क्या पानी पी गई है, plus so much of talking. And that's it again. That's it. कितनी बार बोलूँगी that's it. मैं चलती हूँ। आई थिंक काम अभी भी नहीं हुआ है, मैं और बातें कर सकती हूँ पर इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा? अगर आप देखोगे बट आप भी नहीं देखोगे क्योंकि आप होगे आदमी अगेन नहीं देख पाओगे इतनी लंबी वीडियो। तो कोई और बात दूसरी वीडियो बनाएंगे किसी और बात को लेके। that's it. Okay. Bye.